पंजाब से। तो पंजाब में 9वां शहर जो हो जाएगा रोपड़। नदी की बात करेगा तो कौन सी नदी, तो आपको याद रखना है सतलज नदी। नदी की बात करें सतलज नदी के बगल में थी, है ना, सतलज नदी के बगल में पंजाब से। देखो मैप के अकॉर्डिंग याद रखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो पंजाब से रोपड़, इसकी विशेषता क्या है, तो यहां यही अभी पढ़ा दिए थे, यहां मालिक के साथ कुत्ता दफनाया जाता था। यहां एक साक्ष्य ऐसा मिला है जहां से मालिक के साथ, सीधा सीधी कह सकते हैं मानव के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य मिला है। कहां से, तो रोपड़ से। तो पंजाब से रोपड़। अब आते हैं हम लोग हरियाणा, ये वाला शहर से, है ना, पंजाब के नीचे हरियाणा। हरियाणा से 2 शहर आपको याद रखना है ना, कौन कौन सा, तो राखीगढ़ी और बनवाली। राखीगढ़ी और बनवाली। राखीगढ़ी की विशेषता क्या है, तो राखीगढ़ी जो है वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। तो राखीगढ़ी क्या है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ये इसकी विशेषता भी है करके ये चीजें को लिख लेंगे। आगे बनवाली की बात करें तो बनवाली भी कहां पर ही है, तो हरियाणा में। देखिए यही चीज याद रखना है कि कौन से शहर जो है वो कहां, वर्तमान के किस राज्य से मिल रही है। तो पंजाब से रोपड़ है, जबकि हरियाणा से 2 याद रखना है, राखीगढ़ी और बनवाली। बनवाली की विशेषता क्या है, यहां से टेराकोटा हल का साक्ष्य मिला है। टेराकोटा हल का साक्ष्य, टेराकोटा हल का साक्ष्य मिला। हल मतलब हार, है ना, जिससे आज के डेट में तो खैर ट्रैक्टर वगैरह से जुताई करते हो, उस समय पहले, आज से 5-6 साल पहले, 20 साल पहले चले जाइए, 10-12 साल, तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये लकड़ी के, हम लोग लकड़ी के देखे होंगे, लोहा के देखे होंगे। यहाँ टेराकोटा मतलब क्या होता है कि मिट्टी के बना होता था और उसे आग में पका दिया जाता था, उसे टेराकोटा कहा जाता है। तो टेराकोटा हल का साक्ष्य कहां से मिला है, तो बनवाली से मिला है। इसकी विशेषता आपको याद रखना है। इसके अलावा नीचे आ जाएंगे राजस्थान, और राजस्थान में आपको याद रखना है कालीबंगा। कालीबंगा, है ना, राजस्थान में कौन सी, तो कालीबंगा। कालीबंगा की विशेषता की बात करें तो आपको याद रखना है, यहां से जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है। जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है, मतलब यहां एक ऐसी जगह जहां पर ही लग रहा है कि जोताई किया होगा। जैसे अभी कोई टांड वगैरह को देखिए, जोत दीजिए और 10-12 साल में भी आप जाके देखिएगा तनी उबड़ खाबड़ रहता है, तो एक अंदाजा लगाया जाता है कि यहां जोताई किया होगा। तो उसी तरह यहां पर ही कालीबंगा से जो है एक अंदाजा लगाया गया, क्योंकि उसकी खेत जो है वो उबड़ खाबड़ है, ऐसा दिखने में लगता है कि जुताई कभी ना कभी यहां पर ही हुआ होगा। तो यहां से जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है ना। तो आप ऐसे याद रखेंगे, इसके ऊपर बनवाली में हारवा मिला है और उसके नीचे वाला खेतवा में जो है वो जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला। आप ऐसे याद रखेंगे, अगर किसान घर से तो आपको मालूम होगा, जैसे मान लीजिए ये ऊपर वाला खेत है, उसके नीचे ये खेत है, तो सबसे पहले पानी किसमें लगेगी, तो अब इसलिए नीचे वाला खेत में पानी लगेगी। बरसात होगी, खेती का सीजन होगा, तो सबसे पहले नीचे वाला पानी में, खेत में पानी लगेगी। तो अब इसलिए पहले कौन वाला खेत को हम लोग धान वगैरह करेंगे, नीचे वाला को खेत के करेंगे। अब इसलिए किसान घर से होंगे तो आपको मालूम होगा जिस खेत में पानी पहले लगा उसको कर देंगे। तो इस खेत में जो है पानी पहले लगा होगा, गया जुताई करने समय ना, अगला दिन सोचा होगा कि हार को हम ऊपर वाला खेत में लेके जो छोड़ देते हैं, कल आके जोतेंगे समय ना। तो ऊपर वाला खेतवा कौन वाला है, बनवाली, और नीचे वाला खेतवा कौन है, तो कालीबंगा। तो कालीबंगा में जोताई करके ऊपर में हार जाके खोल दिया, कल आके जोतना चाहता था, लेकिन हो सके उसी रात कुछ घटना हो गया होगा, लोग सब मर गए, वंदे मातरम हो गए, तो ये हार यहीं का यहीं रह गया। तो ऐसे याद रखेंगे, बनवाली में हार है, जबकि कालीबंगा नीचे वाला खेतवा में क्या है, तो जुता हुआ खेत है। इसके अलावा और कालीबंगा की क्या विशेषता है, यहां से काली चूड़ी का साक्ष्य मिला है। काली चूड़ी,
काली चूड़ी का साक्ष्य मिला। और ये काली चूड़ी किस चीज की बनी हुई है? तो मिट्टी की, है ना, याद रखेंगे, मिट्टी की बनी हुई है काली चूड़ी। इसके अलावा यहां से भी हवन कुंड का साक्ष्य मिला है, हवन कुंड। तो याद रखेंगे लोथल और कालीबंगा में क्या समानता है? तो वहां पर भी हवन कुंड मिला था, यहां पर भी हवन कुंड मिला है।